दोस्तों, कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त ऐसा खेल चल रहा है जिसने दिल्ली से लेकर के बेंगलुरु तक तापमान बढ़ा दिया है। सियासी तापमान, मुख्यमंत्री बदलने की खबरें चल रही हैं, राज्यपाल का अचानक राज्य छोड़ देना, डीके शिव कुमार के घर के बाहर बंटती हुई मिठाइयां और सिद्धरमैया के घर पर चल रही सीक्रेट मीटिंग या सीक्रेट ब्रेकफास्ट। दोस्तों, आखिरकार कर्नाटक के अंदर क्या चल रहा है? क्या कांग्रेस ने बीजेपी का सबसे बड़ा गेम प्लान बदल दिया है? क्या राहुल गांधी ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसके चलते बीजेपी के कई सालों की रणनीति ध्वस्त कर दी गई है? दरअसल दोस्तों, आज हम आपको इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि किस तरीके से अंदरूनी खेल चल रहा है। एक एक अपडेट आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। दोस्तों, सुबह घड़ी में जब 10 बज रहे थे, उस वक्त कर्नाटक की राजनीति में दावा किया जा रहा था कि 12-1 बजे के बीच में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही इस्तीफे की खबर तेज हो गई, अचानक से एक और बड़ी खबर आती है और खबर यह आती है कि राज्यपाल थावरचंद जो गहलोत हैं, वो कर्नाटक छोड़ करके मुंबई रवाना हो गए। यानी कि दोस्तों, यहां पर सोचिए कि कितना बड़ा काम जो है राज्यपाल के पास था आज के वक्त। यानी जिस वक्त पर राजभवन में सबसे बड़ी उनकी भूमिका थी, आज उसी वक्त पर राज्यपाल अपने ही राज्य से बाहर निकल करके चले गए। दोस्तों, अब ऐसे हालात में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है? दोस्तों, याद होगा आपको, जब जब विपक्ष मजबूत होता दिखाई देता है, तब तक अचानक सियासी घटनाएं तेज होती लगातार दिखाई देती हैं। और अब कर्नाटक में भी कुछ वैसा ही खेल और ऐसा ही माहौल बनता दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के अंदर लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि कर्नाटक के नेतृत्व में परिवर्तन हो सकता है। सिद्धरमैया अनुभवी नेता हैं, बड़े जनाधार वाले नेता हैं, लेकिन कांग्रेस का भविष्य कौन होगा, यह सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन अब सबसे बड़े सवाल जैसे उठा और इसी सवाल का जवाब बनकर के सामने आए डीके शिव कुमार। दोस्तों, डीके शिव कुमार वो चेहरा जिसे बीजेपी बहुत गंभीरता से देखते हुए नजर आ रही थी। क्योंकि बीजेपी को लगता था कि अगर किसी कांग्रेस में बड़ा असंतोष हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ डीके शिव कुमार ही हैं, जो कभी भी पार्टी से मुंह मोड़ करके, पार्टी से मुख बदल करके इस्तीफा दे देंगे या फिर पार्टी से मुख मोड़ लेंगे, पाला बदल लेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। ये बीजेपी को लगता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर असम में हिमंत विश्व शर्मा के साथ हुआ, जैसे बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के साथ हुआ, वैसे ही कर्नाटक में भी बीजेपी एक बड़े चेहरे की तलाश कर रही थी। लेकिन अब राहुल गांधी ने ऐसा फैसला दे दिया जिससे बीजेपी की पूरी रणनीति पर पानी फिरता नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की मीटिंग, राहुल गांधी ने एक ऐसी चाल चल दी जिससे भारतीय जनता पार्टी के सारे रणनीति पर पानी फिर गया, जब्त ध्वस्त हो गया। दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं। और सूत्रों की माने तो कांग्रेस हाईकमान अब डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है, यानी कि आगे बढ़ाने के मूड में है। और यही वजह है कि दिल्ली से लौटते ही डीके शिव कुमार सीधे सिद्धरमैया के घर पहुंचते हैं। और वहां पर आप देखिए कि जो 2 तस्वीरें आप सभी के सामने हैं, किस तरीके से पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं, गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और पूरे देश भर में इन तस्वीरों को शेयर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि राजनीति अब जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर बदल चुकी है। कांग्रेस पार्टी पहले से ज्यादा जो है अब राहुल गांधी जैसे डिसीजन ले रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मजबूत मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिना किसी नेता को नाराजगी किए बगैर आप देखिए कि किस तरीके से मौजूदा हालात के सीएम इस्तीफा देंगे और दूसरे सीएम को, दूसरे व्यक्ति को कार्यभार संभालने का मौका मिलेगा। लेकिन इससे बीच जो है दोस्तों, कोई भी अनबन की खबरें नहीं आ रही हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं कहा जाएगा और ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कर्नाटक के जो सत्ता है या फिर जो भविष्य है, वो एक तय करने वाली ये रणनीति है। सिद्धरमैया के घर पर आप देखिए कि किस तरीके से विधायकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। लंच में मीटिंग चल रही हैं और अंदर फैसला हो रहा है, जिसको लेकर के पूरे देश भर में चर्चाएं शुरू हो गई है कि क्या ऐसा फैसला होने जा रहा है। इधर डीके शिव कुमार के घर के बाहर तस्वीरें आप देख रहे हैं, समर्थकों ने मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी है। मतलब यह साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं को भी बड़ा संकेत मिल चुका है कि बहुत जल्द बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है। लेकिन एक ट्विस्ट और भी बाकी है दोस्तों। ट्विस्ट वो है कि राज्यपाल की गैर मौजूदगी में अब सबसे बड़ा सवाल यह बन गया है कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं तो नया मुख्यमंत्री की शपथ
कब होगा, कैसे होगा, क्या शपथ में देरी होने जा रही है, क्या सियासी तोड़ जोड़ भी शुरू होगा। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी इसी बीच कोई बड़ा खेल करने की कोशिश भी करेगी क्या, क्योंकि हर बार ऐसे ही खबरें सुनने को मिलती है, क्योंकि राजनीति में टाइमिंग सबसे बड़ा जीत होता है। और यहां पर भी टाइमिंग देखिए, जैसे ही सत्ता परिवर्तन की चर्चा हुई वैसे ही राज्यपाल का अचानक रवाना हो जाना कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अगर इस फैसले को टाल दिया गया तो पार्टी का भविष्य बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट, मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ वर्सेस सिंधिया, उत्तराखंड के नेतृत्व पर भी इस तरीके के संकट मंडरा रहे हैं। कांग्रेस पहले भी नेतृत्व परिवर्तन में काफी देरी कर चुकी है, इस तरीके की खबरें चल रही हैं और उसका नुकसान उठा चुकी है। लेकिन इस बार राहुल गांधी के हाथों में सारी कमान जाने के बाद राहुल गांधी ने इस बार बड़ा ही निर्णायक फैसला लिया है, जिसकी जमकर तारीफ की जा रही है कि अब पहले वाली कांग्रेस नहीं रह गई। अब नए इरादे के साथ, नए सोच के साथ, नई उम्मीदों के साथ जब से कांग्रेस पार्टी को जो है राहुल गांधी ने अपने हाथ में लिया है, जब से कमान राहुल गांधी ने संभाली है, तब से बहुत निर्णायक फैसला राहुल गांधी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें एक बड़ी खबर यह भी आ रही है दोस्तों, कहा जा रहा सूत्रों के हवाले से कि सिर्फ सीएम या फिर मुख्यमंत्री बदलने की खबरें नहीं चल रही हैं, बल्कि कर्नाटका के अंदर एक दो नहीं बल्कि चार डिप्टी सीएम बदलने का फॉर्मूला भी बनाया जा रहा है। यानी कि एक दो नहीं, चार डिप्टी सीएम होंगे, जिसमें दलित समाज से भी होंगे, ओबीसी समाज से भी होंगे और लिंगायत समाज से भी होंगे और अल्पसंख्यक समाज से भी जो है उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस बार कांग्रेस पार्टी सिर्फ परिवर्तन ही नहीं, सिर्फ सत्ता परिवर्तन ही नहीं बल्कि सोशल बैलेंस बनाने की भी रणनीति लेकर के चल रही है। अब आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर राहुल गांधी ने 1 घंटे में ही पानी फेर दिया। 1 घंटे के अंदर कहां तो सीएम का इस्तीफा होने जा रहा था, नई सीएम की जो है शपथ की जो तैयारियां चलती, लेकिन अचानक एकाएक उपराज्यपाल का जो है कर्नाटक छोड़ करके किसी और राज्य में चले जाना, ये दरअसल कई सारे सवाल पैदा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ जो है राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, क्या हकीकत में राहुल गांधी की एक दांव से बीजेपी चारों खाने चित हो गई है, जो उम्मीदें लगा करके बैठी थी कहीं ना कहीं मंसूबों पर पानी फिर गया है। आपको जो भी लगता है वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डी न्यूज़। धन्यवाद।